बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल हिंदी बी की परीक्षा है और हिंदी बी में 100% सफलता हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा निर्गत मॉडल प्रश्न पत्र 22-23 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवाने वाली हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लेंगे अपठित गद्यांश को। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरों के काम में बाधाएं उत्पन्न करके। इसका दूसरा प्रश्न है, दुराचारी व्यक्ति के कानों को अच्छा नहीं लगता है। इसका सही उत्तर होगा किसी की प्रशंसा सुनना। कि 3 नंबर प्रश्न है, दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि डैश सही कथन से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर सही उत्तर होगा कि मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। बच्चों, अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर की। उसके बाद बच्चों 5 नंबर प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा असलियत का पता चलना। बच्चों, यहाँ पर अपठित काव्यांश है, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ लेंगे। मैं जल्दी जल्दी से इसके MCQ प्रश्न उत्तर को आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ। बच्चों, यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न है, संकटों से कौन घबराते नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कायर और डरपोक नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा वीर। इसका सही उत्तर होगा वीर घबराते नहीं। कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं? इसका सही उत्तर होगा कर्मवीर। उसके बाद बच्चों 8 नंबर प्रश्न है, असंभव किसका शब्द है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कायरों का। उसके बाद प्रश्न है, गिरिशृंग शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा उच्चतम पर्वत श्रेणी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर शब्द में प्रयुक्त समास है? यहाँ सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। उसके बाद बच्चों यहाँ पर खंड ख व्यावहारिक व्याकरण से है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो यहाँ पर होगा वी। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा अक्कड़। बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राम प्लस आयन, रामायण। बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर, निरोग में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर होगा विसर्ग। बच्चों, अब यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं शब्द कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। बच्चों, अब श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी। आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा प्रमोद। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है निशाकर। इसका सही उत्तर होगा। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। बच्चों, अब 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से संयुक्त वाक्य को छांटे। इसमें संयुक्त वाक्य है, राधा सेब खाती है और केला खाती है। उसके बाद बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, डैश क्या छक्का मारा है? इसमें सही उत्तर होगा वाह क्या छक्का मारा है। आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध है। यहाँ पर सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। बच्चों, अब यहाँ पर पठित गद्यांश से प्रश्न दिए गए हैं, जो कि उसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बच्चों, आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लेंगे। अब यहाँ हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ 25 नंबर प्रश्न है कि लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ततारा वामिरो कथा। बच्चों, अब 26 नंबर प्रश्न, ततारा की तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हुए? इसका सही उत्तर होगा 2 टुकड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है, ततारा वामिरों की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे।
उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर हम लोग पठित काव्यांश से देखते हैं कि पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश मेखलाकार पर्वत अपार यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लेंगे काव्यांश को। इससे कुछ प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत प्रदेश में पावस। बच्चों अब यहाँ पर जो प्रश्न है 29 नंबर, इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर बच्चों इसका सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। सहस्र दीर्घ सुमन से कवि का क्या आशय है? सहस्र का यहाँ पर आशय हजारों पुष्पों रूपी आंखें, यहाँ पर ख इसका सही उत्तर होगा। बच्चों अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3 कक्षा आगे थे। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न, लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने से मना करती थी? पेड़ से पत्ते तोड़ने को मना करती थी। शुद्ध आदर्शों की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर शुद्ध आदर्शों की तुलना शुद्ध सोने से की गई है। टोपी की किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया? यहाँ पर सही उत्तर होगा माता जी को अम्मी बुलाने पर। माता जी को अम्मी बुलाने पर सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया? यहाँ सही उत्तर होगा पारिवारिक नाराजगी का। कबीरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा है? यहाँ सही उत्तर होगा सृष्टि के कण कण में। मीराबाई किसकी चाकर बनना चाहती है? इसका सही उत्तर होगा कृष्ण की। बच्चों अब यहाँ पर हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? इसका सही उत्तर होगा जेठ की दोपहरी में। जेठ की दोपहरी में छाया भी छाया को ढूंढने लगती है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न, कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी और 15 अगस्त। और 40 नंबर सबसे अंतिम क्वेश्चन है, उस नीर ने कबूतर को कैसे बचाया था? इसका सही उत्तर होगा अपना मांस देकर। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने कक्षा 10B हिंदी बी के MCQ प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया। बस इस प्रकार से हम लोग कक्षा 10B के हिंदी बी का अभ्यास किया और आप लोग 100% सफलता हासिल करेंगे, यही मैं शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूं और हमेशा मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक।